अगला आशय स्पष्ट करने में ग संख्या में देखिए अगला वाक्य दिया है कि उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। मानो ने जब भट्टे से निकली लाल लाल ईंटों को देखा तो उसके मन में यह आकांक्षा जाग उठी कि पक्की ईंटों से बना उसका भी एक अपना घर हो, एक ऐसा घर जहां उसका स्थायी निवास हो और जिसमें वह अपनी गृहस्थी बसा सके, उस घर में उसका भरा पूरा परिवार रह सके। तो मानो के मन में एक इच्छा, एक सपना जाग गया, मतलब एक सपना जाग गई कि वह जो लाल लाल ईंटें बनाती है उन ईंटों से वह अपना एक घर बना सके, जिसके साथ वो अपनी गृहस्थी बसा सके, अपने घर परिवार के लोगों के साथ उस घर में सुख से रह सके। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। भट्टे से उठते हुए काले धुएं जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्टा। तो ये कुछ वाक्य है जो आपके अध्याय से दिए गए हैं, ये वाक्य आप ढूंढ लीजिएगा। भट्टे से उठते हुए काले धुएं, तो ये आपकी किताब में ही दिया है। भट्टे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी है। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया चल पड़े खाना बदोश की तरह, जिन्हें घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे कुछ छूट गया था, कुछ बेतरतीब से पल छूट गए थे, पसीने के अक्स कभी इतिहास जो नहीं बन पाएंगे। और खाना बदोश की ज़िंदगी का एक पड़ाव था यह भट्टा, जिस भट्टे में वो काम किया करते थे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को आपको कैसे लिखना है, ये पूछा जाता है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। जो पूछा जाता है उसे मैं आई लगा देती हूँ, आप भी लगाया कीजिए। प्रसंग है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित कहानी खाना बदोश से लिया गया है। इसके रचयिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। संदर्भ, इस गद्यांश में मानो और सुकिया द्वारा भट्टा छोड़कर जाने की घटना का एक सजीव एवं मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। सूबे सिंह की याचना से त्रस्त होकर जब मानो और सुकिया किसी और काम की तलाश में जाने को विवश हो जाते हैं, तब वे भट्टे की ज़िंदगी को अपनी जीवन यात्रा का एक पड़ाव मानते हुए उसकी स्मृति को वहीं छोड़ देना उचित समझते हैं। तो यह भट्टा जो है उनकी ज़िंदगी का एक पड़ाव था जिसे वो भूल जाना चाहते हैं, ये संदर्भ है। अब व्याख्या देखिए। लेखक कहता है कि भट्टे से काला धुआं उठ रहा था, आकाश में उस धुएं की काली चादर सी फैल गई थी। भाव यह है कि मानो और सुकिया के जीवन में इस भट्टे ने अंधकार ही भर दिया था। यहाँ उनके सुखद सपने चूर चूर हो गए थे और अपनी सारी आकांक्षाओं, सारी उम्मीदें, सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया को एक खाना बदोश, एक बंजारे की तरह चल पड़ना था, जो एक अपना घर बनाना चाहते थे। वे खाना बदोश बनने को विवश हो चुके थे, बंजारे बनने को मजबूर थे। कुछ अव्यवस्थित से क्षण उनके पीछे छूट गए थे जो सही नहीं थे, अच्छे क्षण नहीं थे जीवन के। उनकी मेहनत से निकले पसीने के प्रतिबिंब भी जिनका इतिहास न बन सका, अर्थात जो परिश्रम उनकी आकांक्षाओं को पूरा न कर पाने के कारण सार्थक न बन सका। यह भट्टा तो उनकी खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव बन गया था। तात्पर्य यह है कि जिस तरह दूसरे स्थानों पर काम करके मानो और सुकिया ने अपना पेट भरा था, उसी तरह के स्थानों में यह भट्टा भी शामिल हो गया, क्योंकि यहाँ उनके सपने पूरे नहीं हो सके। उनके लिए तब यह स्मरणीय बन पाता जब यह उनकी घर बनाने की आकांक्षा को पूरी कर देता, परंतु ऐसा नहीं हो सका। वह पुनः एक खाना बदोश बंजारे की तरह अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। विशेष इस गद्यांश में मानो और सुकिया के सपने बिखरने या भट्टा छोड़ने का मार्मिक चित्रण है। भाषा सरल है, बेतरतीब अक्स, जिंदगी आदि उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। भाव प्रधान वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ, जिसमें मन के भाव को प्रकट किया गया है। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुकिया और मानो को खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो सुकिया और मानो को खाना बदोश जैसा जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस स्थिति में वो अपनी सामाजिक स्थिति तथा क्षमता के अनुसार पारंपरिक तरीके से व्यवसाय जैसे बढ़ई, मोची, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, जुलाहा आदि में से किसी का प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल का विकास कर लेते तथा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते। इस स्थिति में वे अपने गांव में रहकर मनचाहा
मनचाहा काम करते या किसी अन्य जगह पर अपनी मर्जी से घर बसाकर रहते। इस स्थिति में कोई उनका शोषण भी नहीं करता। तो ऐसी स्किल इंडिया जैसा कोई प्रोग्राम अगर होता तो उनके जीवन को एक नया मोड़ मिल जाता, उनके सपने पूरे हो पाते, उन्हें ऐसे खानाबदोश की तरह ज़िंदगी जीना नहीं पड़ता। तो ये आपके सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको इसे अपने कॉपी में भी लिखना है और उसके बाद इसे याद भी करना है। ठीक है क्लास 11, धन्यवाद।